हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंशिएबल चैप्टर के बारे में। तो डिफरेंशिएबल चैप्टर में हम लोग क्या कर रहे थे, क्वेश्चंस कर रहे थे, उन्हीं को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि fx इक्वल टू sin x स्क्वायर अपॉन x x डैश नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 एट x इक्वल टू 0 फाइंड टेंजेंट एंड नॉर्मल एट x इक्वल टू 0 इफ दे एग्जिस्ट। तो हमें ये मालूम है कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होता है तो कंटीन्यूअस होता है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएबल प्रूव करते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियसली सी बात है कंटीन्यूअस होगा। तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस की बात हो जाएगी हमारे पास। तो क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएबल एलएचडी क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, 0 पे चेक करें, 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में क्या आएगा हमारे पास माइनस h। ओके, और आरएचडी निकालेंगे इसी तरीके से हम लोग। आरएचडी क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ h अपॉन में क्या आएगा h। f ऑफ 0 माइनस h फंक्शन डज नॉट इक्वल टू 0 क्या हमारे पास ये फंक्शन है, क्या आएगा हमारे पास sin ऑफ माइनस h स्क्वायर अपॉन में माइनस h अपॉन में क्या है, माइनस में 0 है f ऑफ 0 और यहाँ पे क्या है हमारे पास माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। यहाँ बात करते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या मिलेगा हमारे पास sin h स्क्वायर अपॉन में h अपॉन में क्या है हमारे पास h, क्योंकि यहाँ पे क्या है 0 है माइनस है। अच्छा, ये माइनस को कोई मतलब तो है नहीं हमारे पास, इसको एलिमिनेट कर देते हैं। क्या बचेगा हमारे पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin h स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा माइनस h और माइनस h मिलके h स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू क्या देगी हमारे पास 1। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin h स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर, ये वैल्यू क्या मिली 1। मतलब क्या हो गया हमारे पास कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। LHD इक्वल टू RHD मिल गया हमारे पास, LHD इक्वल टू RHD। फंक्शन अगर LHD इक्वल टू RHD है मतलब फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। डिफरेंशिएबल हो गया मतलब क्या हो गया, फंक्शन कंटीन्यूअस हो गया। तो फंक्शन कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल हो गया, तो ये एग्जिस्टेंस के बाद तो हो गई हमारे पास। अब बात करने हमें टेंजेंट और नॉर्मल के लिए। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट क्या होता है, dy बाय dx, और dy बाय dx मिलना हमारे पास 1, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। ओके, इतना नोट कर लिया होगा आपने। क्या करेंगे, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट क्या है हमारे पास, m इक्वल टू f डैश 0 क्या है हमारे पास 1, और हमें क्या दिया है x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या दिया है 0 दिया है, पॉइंट फॉर्म दिया हुआ है, पॉइंट दिया 0, 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है हमारे पास, ये रख कर दें। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस y1, y1 क्या है 0, m x माइनस x1, तो क्या आ गया y इक्वल टू x आ गया। ओके, फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m, m क्या है हमारे पास, और x माइनस x1, तो y क्या आ गया हमारे पास माइनस x, सॉरी नॉर्मल क्या आ गया y इक्वल टू माइनस x। ओके, ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं लोग। fx इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर 0 2 एंड
सॉरी 0 to 1 है और 1 to 2 के लिए क्या है, 1 to 2 के लिए क्या है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ओके, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी इन open interval 0 to 2 where this sign denotes greatest integer function। ओके, चेक करो। तो सबसे पहले बात होती है हमारे पास यहाँ पे 0 to 2 है, 0 to 2 और यहाँ पे क्या है मॉड है, यहाँ पे क्या है मॉड है। तो फंक्शन को हमें सबसे पहले यही फंसा देता है कि हमें फंक्शन डिफाइन करना होता है। ओके, फंक्शन डिफाइन करेंगे, यहाँ पे इसके वॉइड क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 करोगे, 0 करोगे एक्स क्या आएगा प्लस माइनस हाफ आएगा, तो यहाँ पे मिड पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा माइनस हाफ तो है नहीं क्योंकि 0 to 1 है हमारे पास, माइनस हाफ को एडिट कर देंगे, क्या करेंगे फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं f(x) इक्वल टू 0 to हाफ कर दिया है यहाँ पर, 0 to हाफ, हाफ करेंगे क्या होगा हमारे पास ये पॉजिटिव ओपन होगा, क्यों क्योंकि हमारे पास क्या है ये पोर्शन क्या मिलेगा पॉजिटिव। ओके, तो ये मिलेगा 1 माइनस 4x स्क्वायर, फिर हाफ से लेकर 1, हाफ से लेके 1 तक करेंगे तो ये क्या होगा मॉड नेगेटिव ओपन होगा, क्यों क्योंकि हमारे पास ये हाफ से पॉजिटिव है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव ओपन होगा। तो माइनस ऑफ सॉरी माइनस करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 1। ओके, अच्छा ये तो हो गया 1 तक डिफाइन। अब बात करते हैं इसके लिए, तो इसको क्या किया, इसको परफेक्ट स्क्वायर लिख लिया, क्या होगा x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, इधर लिखता हूँ क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 स्क्वायर और माइनस में 1 कर दिया क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर बाहर निकाल देंगे। अच्छा अब क्या किया मैं 1 to 2 है तो 1 रखोगे क्या आएगा 0 और 2 रखोगे क्या आएगा 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में क्या आएगा 0 to 1 क्या स्क्वायर क्या आएगा 0 to 1 आएगा हमारे पास, तो 0 to 1 माइनस में 1। अब बात करते हैं 0 to 1, 0 to 1 है हमारे पास, तो हमें क्या मालूम है ग्रेटेस्ट इंटीजर मालूम है क्या होता है कि ओपन इंटरवल होना चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग 1 to 2 के लिए करेंगे, क्या करेंगे 1 को इंक्लूड और 2 पे एक्सक्लूड करेंगे, 2 के लिए अलग डिफाइन होगा हमारे पास, तो 1 के लिए क्या आएगा हमारे पास 1 to 2 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 ऐसे पुट किया तो क्या आएगा हमारे पास 1 किया क्या आएगा 0 और 2 पुट करेंगे 1, तो ओपन है हमारे पास 2, तो 1 to 2 माइनस में 1 है क्या आएगा हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 to 2 क्या आएगा ये आएगा 1 और 1 माइनस 1 क्या होगा 0। सॉरी 0 सॉरी माइनस 1 आएगा, क्यों क्योंकि 1 पुट करोगे क्या आएगा 0 to 1 आएगा ना हमारे पास, 0 to 1 के लिए क्या आएगा हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आता है, और जैसे ही आपने x इक्वल टू 2 करेंगे 2 पे अलग डिफाइन करेंगे तो 2 पुट करेंगे आएगा 2, तो ये आएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। ओके, ये फंक्शन डिफाइन हो गया हमारे पास। देख लो 0 to हमारे पास क्या है 0 to ओपन इंटरवल 0 to 1, 1 पे ओपन 0 to 1 क्या आएगा 0, 0 माइनस 1 माइनस 1 और 1 रखो 1 केवल 2 रखेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 1 क्या आएगा 0। ओके, फंक्शन डिफाइन हो गया हमारे पास। अब हमें क्या चेक करना है 0 to 2 के लिए डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो आपको पता है डिफरेंशिएबिलिटी क्या है हमारे पास यहाँ पे क्लोज इंटरवल है सॉरी ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 2 पे चेक कर लो, 2 पे कंटीन्यूअस है हमारे पास है क्योंकि ये 0 हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे भी 0 हो रहा है सॉरी हाफ पे क्या हो गया कंटीन्यूअस हो गया। ओके, फिर 1 पे चेक करेंगे, 1 पे चेक किया क्या आएगा हमारे पास 1 पे डिसकंटीन्यूअस आ गया, डिसकंटीन्यूअस आ गया मतलब क्या हो गया नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, तो फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1
फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, so function is non differentiable at x equal to 1. डिफरेंशिएबिलिटी होगी। ओके, 2 पे चेक कर ले सकते हैं क्योंकि 2 से राइट साइड दिए ही नहीं हमारे पास, और 2 पे दिख रहा है कि क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, बट हमें क्या करना है, 0 to 2 ओपन है तो 2 देखना ही नहीं है हमें। कहाँ से देखना है, हमारे पास बीच का पोर्शन देखना है, हाफ का कंटिन्यूअस है तो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस है। वन पे चेक कर लिया, अब क्या करेंगे, डिसकंटिन्यूअस आ गया, कंटिन्यूअस चेक कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अब लोग हाफ पे चेक करेंगे। हाफ पे क्या था, फंक्शन कंटिन्यूअस था हमारे पास, हाफ पे डिसकंटिन्यूअस चेक करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे -8x आएगा। डिफरेंशिएशन करने तो आता है ना हमारे पास, 4x का 2x 4 -8x, और ये क्या है +8x, और हाफ पुट करोगे तो क्या आएगा, -4 और +4 आ जाएगा। ओके, तो f dash x यहाँ पे चेक किया, x इक्वल टू हाफ का, ये आएगा हमारे पास -8x नेगेटिव, और f dash x पॉजिटिव क्या आएगा हमारे पास 8x हाफ पॉजिटिव। वैल्यू पुट करो क्या आएगा, -4 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। करना वैसे ही आपको, लिमिट एक्सटेंडेड टू हाफ नेगेटिव f ऑफ हाफ प्लस h, इसके लिए हाफ -h माइनस f ऑफ x अपॉन में -h, इसके लिए क्या होगा, हाफ ऑफ प्लस h माइनस हाफ ऑफ f ऑफ हाफ अपॉन में h। ओके, ये मैंने डायरेक्टली लिखा हुआ है, करना आपको उसी मेथड से है, मगर ये डायरेक्टली कर लेंगे क्या होगा हमारे पास -8 और +8, तो वैल्यू क्या होगी, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू हाफ पे। तो फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल at x इक्वल टू हाफ, ये पॉइंट भी मिल गया। तो हमें 0 to 2 के लिए यही 2 पॉइंट थे हमारे पास, जिनके लिए हमारे पास हाफ नेगेटिव था, हाफ पॉजिटिव था, 1 नेगेटिव था, 1 पॉजिटिव था। 1 पे डायरेक्टली देख लिया कि 1 पे डिसकंटिन्यूअस, आपको कल बताया था कि डिसकंटिन्यूअस होगा तो ऑब्वियसली सी बात है क्या होगा, वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। 4 नंबर 20 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंटिन्यूअस है बट क्या डिफरेंशिएबल नहीं है, वो देख लिया हमने यहाँ पर। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, तो फंक्शन हमें इसके ऐसे लेवल फंसाता है जहां पर हमें फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर था मॉड था और ग्रेटर इज द फंक्शन। नेक्स्ट है चेक द डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल टू y इक्वल टू fx इक्वल टू मॉड sin x एट x इक्वल टू 0। इसे करना है, तो यहाँ पे मॉड है, डिफाइन करना पड़ेगा। क्या करेंगे, 0 से लेस और 0 पे इक्वल। 0 से लेस क्या होगा हमारे पास, साइन कैसा होता है, साइन माइनस करोगे यहाँ पे, साइन थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, और मॉड है हमारे पास क्या है, प्लस, प्लस कैसे आएगा, माइनस का मल्टीपल होगा, तो माइनस ऑफ साइन एक्स हो गया। ओके, पॉजिटिव के लिए ऑलवेज पॉजिटिव होता है हमारे पास, क्या रहेगा साइन एक्स। चेक कर लो, क्या करेंगे, एल एच डी लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 0 प्लस h, राइट, 0 सॉरी माइनस h और माइनस साइन 0 अपॉन में माइनस h, ये क्या आएगा, लिमिट
h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ माइनस h तो अपॉन में माइनस h, ये क्या होगा हमारे पास 1 हुआ ना हमारे पास। RHD निकालते हैं, RHD करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 0 प्लस h माइनस साइन 0 अपॉन में माइनस h सॉरी प्लस h लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन में h। ओके अच्छा, तो ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे माइनस है ना हमारे पास, लेस देन के लिए माइनस, तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, LHD क्या है -1, RHD क्या है +1। LHD does not equal to RHD, function is non-differentiable, and x equal to 0। ओके, नोट कर लो। नेक्स्ट नोट कर लिया अपन। fx equal to x mod x at x equal to 0 पे चेक करना है। अच्छा, 0 पे चेक करना है, क्या करेंगे हम लोग, 0 से लेस 0 से पॉजिटिव फंक्शन को डिफाइन कर लो पहले, x लेस देन 0 और x ग्रेटर और इक्वल टू 0। लेस देन 0 के लिए ये मॉड कैसा ओपन होगा, नेगेटिव होगा ना हमारे पास, ये मॉड नेगेटिव ओपन होगा तो क्या रहेगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव ओपन होगा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर से भाई क्या, LHD और RHD, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में माइनस h। इसके लिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में h। ओके, ये रहेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस नेगेटिव है, 0 से नेगेटिव वन क्या आएगा, ये माइनस ऑफ माइनस h स्क्वायर माइनस 0 अपॉन में माइनस h। यहाँ पर पॉजिटिव है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h स्क्वायर माइनस 0 अपॉन में h। अच्छा, तो ये वैल्यू क्या है, माइनस से माइनस खत्म हो गया, माइनस से माइनस खत्म, क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 स्क्वायर है हमारे पास माइनस h का स्क्वायर, तो क्या आएगा h स्क्वायर अपॉन में h, क्या आ गया हमारे पास h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, और वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 0। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, ये भी क्या आएगा 0। LHD इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, RHD आ गया, LHD इक्वल टू RHD आया, बट कंटिन्यूअस नहीं है, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, सॉरी क्या कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये डिफरेंशिएबल हो गया एट एक्स इक्वल टू 0 का। लिख लेना LHD इक्वल टू RHD, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ओके, सेम टाइप क्वेश्चन ले लो, इसे सॉल्व कीजिए। x इंटू मॉड ऑफ x माइनस 1 एट x इक्वल टू 1, इसे चेक करें।
क्या करेंगे, फंक्शन बनाना है 1 से लेस 1 से ग्रेटर, x लेस देन 1, x ग्रेटर और इक्वल टू 1। ओके, लेस देन 1 के लिए ये मॉड कैसा ओपन होगा, नेगेटिव, तो क्या जाएगा माइनस x और x माइनस 1, और 1 से ग्रेटर के लिए पॉजिटिव ओपन होगा x x माइनस 1। फिर से वही LSD और RSD, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 0 1 माइनस h f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में माइनस h। यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में क्या हो जाएगा h। ओके, अच्छा अब 1 माइनस h के लिए क्या फंक्शन है, ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ 1 माइनस h और इनटू में 1 माइनस h माइनस 1 करेंगे आएगा माइनस h, माइनस और माइनस क्या जाएगा प्लस h अपॉन में 1 पुट करोगे क्या आएगा 0 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 अपॉन में क्या है माइनस h। यहाँ पे क्या लेते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसमें क्या है कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 1 प्लस h और माइनस 1 करेंगे क्या आएगा h, तो 1 प्लस h इनटू में h अपॉन में h, 1 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा h से h खत्म, माइनस का मल्टीपल कर देंगे, क्या बचा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h माइनस 1 हो गया, माइनस का मल्टीपल कर दिया h माइनस 1, लिमिट पुट कर दो क्या आएगा हमारे पास माइनस 1 आ गया। यहाँ पे क्या आएगा h से h खत्म, लिमिट पुट कर दो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h क्या आएगा 1, मतलब क्या हो गया कि LHD डज नॉट इक्वल टू RSD। LHD क्या है -1, RSD क्या है 1, LHD इज नॉट इक्वल टू RSD क्या है फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ओके, टोटल एक क्वेश्चन सेम ऐसे दे रहे हैं, घर के लिए है, सेम क्वेश्चन है, घर के लिए मुझे आपको सॉल्व करना है। क्या f(x) इक्वल टू x माइनस 1 मॉड ऑफ x माइनस 1 एट x इक्वल टू 1। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कर लोगे, सिंपल सा क्वेश्चन। अभी उन्होंने किया था ना x मॉड x इक्वल टू 0 था, अगर इसको यहाँ से कर दें x माइनस 1 कर दें इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 को रिप्लेस कर दो y से, y इक्वल टू 0, यहाँ y मॉड ऑफ y कर लोगे ना। अभी तो सिंपल लैंग्वेज कर देते हैं f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 1 स्क्वायर और x माइनस 1 स्क्वायर, x लेस देन 1 और x ग्रेटर इक्वल टू 1। डायरेक्टली करते हैं, डिफरेंशिएशन करना आता है आपको, -2 टाइम्स x माइनस 1 और ये देगा 2 टाइम्स x माइनस 1, x लेस देन 1 x ग्रेटर और इक्वल टू 1। ओके, वैल्यू पुट कर दो 1 0 0, x लेस देन 1 x ग्रेटर और इक्वल टू 1। ये वैल्यू क्या है 0, ये भी 0, फंक्शन क्या होगा इक्वल आ रहा है, डिफरेंशिएबल हो गया। करना उसी मेथड से है, ये डायरेक्टली किया हुआ मैंने, अगर आपको उसी मेथड से करना है। ओके, f(x) और इस टाइप के पहले क्वेश्चन किया, इस टाइप क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं x स्क्वायर प्लस 1 ax स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस ax प्लस b x लेस और इक्वल टू 1 x ग्रेटर देन 1। ओके, फंक्शन
fx is differentiable at x equal to 1. Function fx is differentiable at x equal to 1. Then find the value of a and b. Find the value of a and b. ये सॉल्व करना है. सॉल्व कीजिए. देखो कैसे करेंगे. हमारे पास fx इज डिफरेंशिएबल गिवन है. अब आपको पहले थ्योरम बताए थे कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो मतलब क्या है कि फंक्शन कंटीन्यूअस भी रहा होगा उस पॉइंट पे. अच्छा तो फिर पॉइंट पे चेक कर लेते हैं. कंटीन्यूअस के क्या होता है हमारे पास LHL इक्वल टू RHL और इक्वल टू f ऑफ 1 हो जाएगा हमारे पास. ये कंटीन्यूअस की कंडीशन है. ओके अच्छा LHL हमारे पास LHL और f ऑफ 1 क्या है सेम है. तो LHL इक्वल टू RHL करते 1 पुट कर दो. 1 करेंगे क्या आएगा a प्लस 1 और RHL 1 पुट करके आएगा हमारे पास 1 प्लस a प्लस b. 1 प्लस a प्लस b आ जाएगा. a से a मतलब 1 से 1 का b क्या आ गया हमारे पास 0. b 0 आ गया. अब हमें a फाइंड करना है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल की वजह है तो डायरेक्टली कर लें. f डैश x क्या है हमारे पास 2ax x लेस और इक्वल टू 1 और इसको डिफरेंशिएट करके आएगा 2x प्लस a x ग्रेटर देन 1. 1 पुट करो क्या आएगा हमारे पास डिफरेंशिएबल क्या होगा LHD इक्वल टू RHD. LHD इक्वल टू RHD. LHD 1 पुट करो क्या आएगा 2a और RHD 1 पुट करो क्या आएगा 2 प्लस a. तो यहाँ से क्या आएगा a इक्वल टू 2 आ गया. a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 0. सिंपल क्वेश्चन का थ्योरम आने चाहिए. अगर आपके दिमाग में ये बैठना चाहिए कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कंटीन्यूअस भी होगा. ओके ये थ्योरम आपके दिमाग में आने ही चाहिए. नोट कर लो. नेक्स्ट fx equal to ax plus b x less or equal to minus 1 x cube plus x plus b x greater than minus 1. Okay b function is differentiable. Function is differentiable for all x belongs to real number. Function is differentiable for x belongs to for all x belongs to real number. Then find the a and b. Then find a and b. Okay. यहाँ पे a x क्यूब है और यहाँ पे 2b है. ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो एवरी रियल नंबर पे है मतलब क्या होगा कि -1 पे भी होगा हमारे पास. एवरी रियल नंबर पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है हमारे पास तो मतलब क्या होगा कि -1 पे भी होगा डिफरेंशिएबल.
तो क्या करेंगे, फिर से वही डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन, उधर कंटिन्यूटी, फंक्शन डिफरेंशिएबल है मतलब क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ -1। यहाँ पे क्या होगा, f डैश x निकाल लो, क्या आएगा a, यहाँ से क्या आएगा 3ax² प्लस 1, बाकी 0 हो गया, x लेस और इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन -1। इसके लिए देखते हैं LHL हमारे पास क्या है, माइनस में पुट करेंगे आएगा -a प्लस b इक्वल टू RHL में यहाँ पे माइनस पुट करोगे -a -1 और 2b, -a -1 प्लस 2b। ओके, a से a खत्म हो गया, 2b को शिफ्ट करो या इसको शिफ्ट करो, b क्या आ गया, b इक्वल टू 1 आ गया, b 1 आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे LHD इक्वल टू RHD, LHD इक्वल टू RHD करो, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, ये तो a आएगा और ये क्या आएगा, माइनस में पुट के आएगा 3a प्लस 1, तो 2a इक्वल टू -1, तो a क्या आ गया -12, a -12 b 1, नोट करो। Okay, next question. fx equal to ax square minus x minus b माइनस ax प्लस b। ओके, ये दिया है और दिया है x लेस देन 1, x लेस देन 1, x माइनस 1, 1 2 3, 1 2 3, cx स्क्वायर प्लस dx प्लस 2, cx स्क्वायर प्लस dx प्लस 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ओके, ग्रेटर देन, ओके, ये दिया हुआ फंक्शन। अब क्वेश्चन ने बोला है कि फंक्शन इज फाइंड a b c and d show that all conditions satisfied, find a b c and d so that all conditions satisfies। फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि f is continuous for all x, f is continuous for all x। सेकेंड कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन है f dash 1 does not exist, f dash 1 does not exist। और थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है f dash x is continuous at x equal to 3, f dash x is continuous at x equal to 3। ये तीन कंडीशन दी है और तीन कंडीशन पे वैल्यू फंक्शन सेटिस्फाई है, तो हमें क्या करना है, a b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कंडीशन सॉल्व करना है हमारे पास, इन कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। फॉर ऑल एक्स का हमें कहाँ पे शक होता है, हमें शक हो रहा है 1 पे और क्या हो रहा है 3 पे शक हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या फंक्शन इन्हीं के बीच में दिया है, 1 से 3 के बीच में, तो हमें इनके बीच में निकाल देते हैं। तो इसमें दो पार्ट होंगे,
क्या कि 1 पे कंटिन्यूस चेक करेंगे और क्या करेंगे 3 पे कंटिन्यूस चेक करेंगे। 1 पे चेक कर लेते हैं, 1 पे क्या करेंगे यहाँ पे a माइनस है 0 b आया हमारे पास LHS और RHS क्या आएगा 1 पुट करो क्या आएगा b के अंदर 0 आ गई। 1 पे कंटिन्यूस चेक किया हमने, 1 पे कंटिन्यूस क्या होगा LHS इक्वल टू RHS एट s इक्वल टू 1। 1 पे यहाँ पे 1 पुट कर दो अगेन 1 1 a माइनस से 0 क्या बचेगा b LHS RHS क्या हमारे पास ये पोर्शन है, यहाँ पे 1 पुट किया क्या आएगा 0 आएगा, तो b के लिए क्या आएगा 0 आ गया। अच्छा अब 3 पे चेक कर लेते हैं, 3 पे क्या आएगा यहाँ पे 3 पुट क्या आएगा 2 इक्वल टू यहाँ पे 3 पुट क्या आएगा 9 प्लस 3d 9c इक्वल 3d प्लस 2 9c प्लस 3d प्लस 2 ये आएगा 2 से 2 खत्म हो गया, तो यहाँ से कंडीशन क्या आएगी हमारे पास 3c प्लस d इक्वल टू 0 आ गई। ओके ये फर्स्ट कंडीशन हो गई और ये क्या हो गई सेकंड कंडीशन फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग। ओके अच्छा f dash 1 डज नॉट एग्जिस्ट है, मतलब क्या होगा कि LHD डज नॉट इक्वल टू RHD एट x इक्वल टू 1। इसको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे करते हैं f dash x 1 के लिए कर दो केवल, यहाँ पे क्या आएगा 2ax माइनस में a ओके और यहाँ पे क्या आएगा 1 और यहाँ पे क्या आएगा 2cx प्लस d ये आ गया। अब ये कहाँ से है g x लेस देन 1 ग्रेटर और इक्वल टू x लेस और सॉरी 1 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 3 और ये क्या आएगा x ग्रेटर देन 3। ओके चलो ये आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर 1 पे चेक कर लेंगे, 1 पे क्या बोला है LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, तो यहाँ पे LHD क्या आएगा a आएगा 2a माइनस a तो क्वेश्चन आप कर दोगे यहाँ पे चेक किया f dash 1 नेगेटिव इक्वल टू f dash 1 पॉजिटिव कर देंगे, 1 नेगेटिव क्या आएगा a और यहाँ पे होगा डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब क्या हो जाएगा डज नॉट इक्वल टू LHD डज नॉट इक्वल टू क्या आएगा 1, तो a डज नॉट इक्वल टू 1 हो गया। फिर बोला कि f dash x इज कंटीन्यूअस, ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, मतलब f dash 3 इक्वल टू ये फंक्शन क्या होगा मान लेते हैं f dash को g मान लेते हैं gx, तो gx हो गया हमारे पास, gx क्या हो जाएगा LHL इक्वल टू RHL। ओके LHL इक्वल टू RHL क्या आएगा हमारे पास 3 पुट कर दो, तो f 3 नेगेटिव f dash 3 नेगेटिव इक्वल टू f dash 3 पॉजिटिव। ओके इसके लिए क्या होगा 3 नेगेटिव क्या है हमारे पास 1 और 3 पॉजिटिव क्या है हमारे पास 6c प्लस d, तो ये इक्वल है, ये कंडीशन हो गई। ओके बाकी सब रख करते हैं, हमें यहाँ पे ABCD और निकालनी है, ये तो कोई मतलब नहीं है, ये भी रख करते हैं। देखो हमारे पास C और D में दो इक्वेशन बन गई हैं, तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। यहाँ से D क्या आएगा -3c, D के प्लेस से -3c पुट कर दो, तो क्या आएगा 6c minus 3c equal to 1, 3c equal to 1, c equal to 1/3 आ गया। ओके c equal to 1/3 आ गया, यहाँ पे पुट कर दो, तो 1/3 प्लस d 1 प्लस 3c equal to 1, ये 1 हो गया, d 1 प्लस d equal to 0, तो d क्या आ गया हमारे पास -1, d -1 हो गया, खत्म हो गया। a की वैल्यू क्या हो गई a, इसका क्या मतलब हुआ हमारे पास कि a बिलोंग्स टू ऑल रियल माइनस 1 एक्सेप्ट 1, a आ गया ऑल रियल एक्सेप्ट 1 और यहाँ पे b क्या आ गया 0, c आया 1/3 और d आ गया -1। नोट करो
नेक्स्ट क्वेश्चन, fx equal to x less or equal to 1 x square plus bx plus c x greater than 1. Find b and c. Find b and c if function is differentiable, if fx is differentiable at x equal to 1. कर लोगे कैसे? अभी किया हमने, अगर डिफरेंशिएबल है फंक्शन, डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन और हमारे पास कंटीन्यूअस कंडीशन चेक कर लो, तो डायरेक्टली निकाल देते हैं। f डैश x क्या आएगा 1 2x प्लस b, x लेस और इक्वल टू 1 x ग्रेटर देन 1। कंटीन्यूअस के अकॉर्डिंग LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0 चलो 1। LHL क्या हमारे पास 1 पुट करोगे 1 आएगा हमारे पास, RHL में 1 पुट करोगे 1 प्लस b प्लस c आएगा, 1 प्लस b प्लस c, तो b प्लस c क्या आएगा 0, b प्लस c 0, और यहाँ पे इक्वल कर दो LHD इक्वल टू RHD, LHD इक्वल टू RHD क्या आएगा 1 इक्वल टू यहाँ 1 पुट तो क्या आएगा 2 प्लस b, तो b के लिए क्या आ गया -1, b -1 हो गया और c क्या आ गया 1। ओके नोट कर, नेक्स्ट fx इक्वल टू x क्यूब और x यहाँ पे क्या गिवन है x स्क्वायर लेस देन 1, यहाँ पे गिवन है x स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 1। ध्यान से करना, यहाँ पे डोमेन नहीं दिया है, फंक्शन दिया हुआ है। चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन। क्वेश्चन है चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन। ओके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये इंटरवल आ गया हमारे पास, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ गया। x स्क्वायर लेस देन 1 का मतलब क्या होगा हमारे पास कि x क्या होना चाहिए -1 के 1 के बीच बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब है हमारे पास कि जो x है वो कहाँ से नाम लोगे -1 से 1 के बीच में। तो ग्रेटर और इक्वल टू का मतलब क्या हो गया -∞ टू -1 और यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ये मतलब होता है हमारे पास। ओके तो कर लो, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो, कंटिन्यूटी चेक पता चल जाएगी हमारे पास। कौन कौन सा पॉइंट मिलेगा, देखो -1 पे लेस भी है हमारे पास, ये पोर्शन लेस के लिए, -1 से ग्रेटर के लिए ये पोर्शन है ना हमारे पास। 1 पे चेक करेंगे 1 से लेस क्या है हमारे पास, 1 से लेस ये पोर्शन है, 1 से ग्रेटर ये पोर्शन है। तो दो पॉइंट है हमारे पास, कौन कौन सा है 1 और
-1, दो पॉइंट चेक करना पड़ेगा हमें। क्या करेंगे, तो हम क्या होगा 1 पे चेक करेंगे और -1 पे चेक करेंगे। 1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, कंप्लीट चेक करते पहले। 1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है 1 से ग्रेटर है 1 से लेफ्ट पार्ट क्या है हमारे पास 1, दोनों इक्वल है, मतलब क्या हो गया 1 पे कंटीन्यूअस है, 1 पे कंटीन्यूअस है हमारे पास फंक्शन। -1 पे चेक करते हैं, -1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है -1, और -1 से राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है -1, क्यूब है हमारे पास, -1 का क्यूब क्या हो जाएगा -1, तो -1 पे कंटीन्यूअस है और 1 पे भी कंटीन्यूअस है, तो फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू continuous at x equal to 1 and x equal to minus 1। ओके, इन दोनों पॉइंट पे क्या है फंक्शन कंटीन्यूअस है। चेक कैसे करेंगे, वैसे ही जैसे हम लोग कर रहे थे, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव और 1 पे 1 नेगेटिव क्या है हमारे पास, ये पोर्शन है 1 से लेफ्ट पार्ट है, 1 नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 1 पॉजिटिव के लिए क्या होगा 1, और 1 पर के 1 पर यहाँ इक्वलिटी है ना हमारे पास, यहाँ पे भी 1 आएगा, 1 पे कंटीन्यूअस हो गया हमारे पास। ओके, -1 पे चेक करेंगे, -1 से राइट साइड दिया हुआ ये पोर्शन -1 का क्यूब, तो -1 का क्यूब आएगा -1, मतलब -1 पॉजिटिव हो गया, -1 नेगेटिव क्या आएगा -1 आएगा, और -1 पे इक्वलिटी यहीं पर क्या आएगा -1 आ जाएगा, -1 तीनों इक्वल है, मतलब क्या हो गया -1 पे कंटीन्यूअस हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। डिफरेंशिएबिलिटी का कहेंगे क्या आएगा f डैश x, डिफरेंशिएबल का तो क्या आएगा 3x² आएगा, और ये क्या आएगा 1, ये कब आएगा जब x क्या है हमारे पास -1 से x बिलोंग्स टू -1 to 1, और यहाँ पे गिवन है x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ये दिया हुआ है। अच्छा, -1 पे चेक करें, -1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है 3 आ रहा है, -1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है 3, और -1 से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है 1, 3 डज नॉट इक्वल टू 1, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1। अच्छा, अब बात करते हैं 1 पे, तो 1 से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है 3, 1 से राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है 1, इसको भी नॉट डिफरेंशिएबल, यहाँ पे देते हैं एंड x इक्वल टू 1। इन दोनों फंक्शन में क्या होगा नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ओके, नॉट डिफरेंशिएबल बट कंटीन्यूअस, नोट करें। Okay, next question. Fx equal to greatest integer part of the integer function of x square mod of 1 minus 4x square, ये दिया है x 0 to 1 और ये दिया है 1 to 4। ओके, अब 4x स्क्वायर माइनस 1 x ग्रेटर और इक्वल टू 1,
ओके ऑप्शन दिया देन एफ इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 सेकंड ऑप्शन है नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 थर्ड ऑप्शन है नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 और लास्ट ऑप्शन है डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 ओके ये चार ऑप्शन दिए तो सिंपल सा है केवल ध्यान से करना यहाँ पे देखो 0 to 1 दिया है 0 to 1 के लिए क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है 0 आता है तो ये फंक्शन क्या हो गया हमारे पास 0 लिखा हुआ है एक तरीके से ये फंक्शन एक तरीके से क्या लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है फंक्शन और ये ग्रेटर देन 1 है 1 से पॉजिटिव कुछ भी रखोगे क्या आएगा पॉजिटिव आएगा मतलब ये मॉड नहीं है 4x² -1 है 4x² -1 चेक कर सकते हो कंटिन्यूअस के लिए क्या होना चाहिए 1 रखो यहाँ पर 1 पे क्या आ रहा है लेफ्ट हैंड 0 आ रहा है यहाँ 1 रखो 3 आ रहा है ये तो गलत हो गया ओके नॉट कंटिन्यूअस है तो ये सही दिख रहा है डिफरेंशिएबल बात करते हैं ये 0 ही रहेगा हमारे पास ये क्या आएगा 8x नॉट डिफरेंशिएबल इक्वल टू 1 हो जाएगा डिफरेंशिएबल तो दिख रहा है नॉट डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं ये गलत हो गया ओके मतलब हमारे पास बॉम्बे और चेन्नई करेक्ट है और ये दोनों आगरा और दिल्ली रॉन्ग है नेक्स्ट if y equal to 2 then find dy by dx at x equal to 3 at x equal to 3 इसे सॉल्व कर लें सॉल्व कीजिए कैसे करेंगे x equal to 2 है हमारे पास मतलब fx है हमारे पास ये एक तरीके से हमें कहाँ पे चेक करना 3 पर तो LHS निकालो या dy by dx निकालना है मतलब dy by dx fx निकालना है ये क्या होता है f dash x होता है क्या होता है लिमिट h tending to 0 f of 3 plus h minus f of 3 upon में h होगा 3 plus h क्या आएगा 3 आएगा हमारे पास 2 आएगा सॉरी तो लिमिट h tending to 0 2 minus 2 upon में h लिमिट h tending to 0 0 upon में h ये 10 में कर रहा है 10 का मतलब कोई तो वैल्यू होगी ना हमारे पास वैल्यू होगी मतलब क्या होगी हमारे पास ये पोर्शन क्या आएगा 0 नोट करो मतलब क्या होगा dy by dx क्या आएगा हमारे पास 0 आ गया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ
y इक्वल टू cos x प्लस mod cos x, देन फाइंड dy by dx एट x इक्वल टू pi by 2। ओके, तो mod cos x से यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन बना लो, y इक्वल टू क्या है हमारे पास, x लेस देन पाई बाई टू। पाई बाई टू लेस के लिए जो cos होता है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव ओपन होगा। cos पाई बाई टू क्या होगा, निगेटिव ओपन होगा हमारे पास पाई बाई टू से। ओके, सॉरी, पाई बाई टू से निगेटिव में क्या होता है हमारे पास, ये पोर्शन ऊपर होता है ना हमारे पास, ये हमारे पास पाई बाई टू, यहाँ से इस पोर्शन के लिए पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है क्या आएगा, 2 टाइम्स cos x हो जाएगा, और पाई बाई टू पॉजिटिव के लिए क्या जाएगा, निगेटिव चला जाता है हमारे पास, तो ये निगेटिव जाएगा ऊपर, कैसा हो जाएगा, cos x माइनस cos x का जाएगा 0, x ग्रेटर और इक्वल टू पाई बाई टू। ट्रिग्नोमेट्री में ग्राफ अगर नहीं आया तो फिर से कंफ्यूज होगे। लेस देन के लिए cos x ऐसा होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है हमारे पास, डिक्रीजिंग होता है मतलब क्या हो जाएगा, ये ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा पाई बाई टू से लेस, तो पॉजिटिव होगा। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट से करना है, तो dy by dx क्या आएगा हमारे पास, 2 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स sin x, और ये तो 0 रहेगा, x लेस देन पाई बाई टू और x ग्रेटर और सॉरी लेस हो, हाँ ग्रेटर और इक्वल टू पाई बाई टू क्या आएगा, 0। वैल्यू पुट करो पाई बाई टू माइनस 2 और ये क्या आएगा, 0, डज नॉट इक्वल टू LHD does not equal to RSD, does not equal to क्या आएगा, function is non differentiable, function is non differentiable at x equal to pi by 2। ओके, कर लो मैं graph or otherwise check function is differentiable। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है fx इक्वल टू मॉड ऑफ sin x। तो ग्राफ बनाना आता है तो मॉड पे हमेशा क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव बनेगा, बना लो ग्राफ। साइन ग्राफ कैसा होगा हमारे पास, अच्छा मॉड साइन है, इसका पीरियड क्या होगा, पाई होगा हमारे पास, पाई हो गया, फिर से क्या होगा पाई, फिर से क्या होगा पाई,
ओके ये सेम होगा ये पूरा सेम होगा कैसे। अच्छा और इधर भी होगा हमारे पास ये एक लाइन है। अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, शार्प कॉर्नर है हमारे पास। शार्प कॉर्नर में क्या होता है, मॉड पे क्या होता था हमारे पास, नेगेटिव होता था 1 और पॉजिटिव होता था। तो इस तरह का शार्प कॉर्नर है, 0 पॉजिटिव क्या होगा हमारे पास 1 और 0 नेगेटिव क्या होगा -1। 0 पॉजिटिव ये तो हमारे पास शार्प कॉर्नर होता है, क्या करते हैं मॉड निकालते हैं। अच्छा टेंजेंट है ना हमारे पास ये, टेंजेंट हुई और 0 पॉजिटिव के लिए क्या मिलेगा 1 मिलता है, 0 पॉजिटिव के लिए 1 मिलेगा, 0 नेगेटिव के लिए -1 मिलेगा। तो 0 शार्प कॉर्नर मिला, फिर क्या मिलेगा पाई, फिर क्या मिलेगा 2 पाई, फिर 3 पाई। इस तरीके से यहाँ पे क्या मिलेगा -पाई, -2 पाई एंड सो ऑन। मतलब क्या हुआ हमारे पास कि ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, जहाँ पे हमारे पास शार्प कॉर्नर आएगा। शार्प कॉर्नर कहाँ पे आएगा 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, -2 पाई एंड सो ऑन। तो ऐसा बोल सकते हैं कि n पाई पे क्या होगा नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो लिख लेंगे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल at x equal to n pi, where n belongs to natural number. Okay, note करो। सेकेंड बना लिया होगा। सेकेंड क्या फंक्शन, सेकेंड फंक्शन है साइन ऑफ मॉड x, साइन ऑफ मॉड x। इसे बोलो हम x क्या होगा हमारे पास, x की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे क्या मिलेगा sin x, नेगेटिव रखोगे तब भी क्या मिलेगा sin x मिलेगा। अच्छा बना लेते हैं, क्या किया x लेस देन 0, x ग्रेटर और इक्वल टू 0, लेस देन 0 रखेंगे तो ये क्या होगा sin ऑफ -x, sin ऑफ -x। ओके पॉजिटिव रखोगे क्या मिलेगा sin x मिलेगा। ओके साइन में सीधे क्या होता है -sin थीटा। ग्राफ बनाते पॉजिटिव बना देते फिर नेगेटिव बनाते। पॉजिटिव sin x है, ऐसा बनेगा। और नेगेटिव है तो नेगेटिव कहाँ से बनता है इधर से, बट अगर माइनस से मल्टीपल हो जाए तो उलट जाएगा। नेगेटिव वाला पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव बनेगा एंड सो चलते जाएगा। ये पाई पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई -पाई -2 पाई। तो शार्प कॉर्नर कहाँ पे मिला हमारे पास 0 पे मिला, केवल शार्प कॉर्नर 0 पे मिला है। आंसर क्या हो जाएगा फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल,
function fx is not differentiable at x equal to 0. ओके, नोट करो। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं ग्राफ से रिलेटेड जिनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर इसके आगे करेंगे।